सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीजीय सर्वसमीका और बीजीय सर्वसमीका के अंदर हम आज देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखिए, अगर इस रूप को आप देखते हैं तो उसको विस्तारित रूप में इस ढंग से करना है। क्या क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ताकि अच्छे ढंग से ये विस्तारित रूप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ले रहा हूँ, 3x प्लस 2y। ठीक है, इसका होल क्यूब। देखिए, 3 घात होती है उसको बोलते हैं क्यूब और 2 घात होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो आप घात 3 भी बोल सकते हैं और क्यूब भी बोल सकते हैं। अब देखिए, 3x प्लस 2y की घात 3 है, तो इसको किस रूप में आपको विस्तारित करना है। मुझे ये रूप दिख रहा है, देखो a प्लस बी की घात 3। ठीक, मुझे ये करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, आपको राइट हैंड साइड लाना है। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या करना है, a की घात 3 बनाना है, फिर प्लस b की घात 3, फिर प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो चलिए इसको खोलते हैं। अब तुलना कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जो a है, a जो पूरा 3x है, यानी प्लस के आगे वाला जो भी दिख रहा है आपको वो पूरा a मानना है, यानी ये पूरा हो जाएगा a। इसी प्रकार प्लस के इधर वाला ये पूरा 2y है, वो क्या है, b। ठीक, अब जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ तो मैं लिखूंगा ये 3x और जहाँ b आएगा वहाँ मैं लिखूंगा 2y। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है 3 की घात a की घात 3, तो यानी 3x की घात क्या लिखूंगा मैं, 3। यहाँ लिखूंगा 3x और उसके ऊपर घात कितनी आएगी, 3। ओके, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे b की घात लिखना है मुझे 3, तो b है वो कितना है, 2y। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2y और उसके ऊपर घात आ जाएगी 3। राइट, यानी मैंने क्या लिखा है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3, यानी a है वो पूरा 3x है और b है वो पूरा 2y है। चलिए आगे, फिर प्लस मुझे लिखना है 3, तो फॉर्मूले के अंदर ही 3 है, तो 3 तो आपको एच डी लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे, हर प्रश्न में 3 तो आएगा ही। अब आपके a और b लिखना है, तो a है वो 3x है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मैं लिखूंगा 3x। फिर मुझे लिखना है, देखिए a लिखा, अब मुझे लिखना है b, तो b लिखूंगा मैं यहाँ पे कितना है मेरे पास, 2y, यानी मैंने लिखा है 3a और b। अब देखिए मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी। तो चलिए इस ब्रैकेट के रूप में मैं लिख लेता हूँ, a कितना है मेरे पास 3x और b कितना है 2y। तो हमने ये पूरा विस्तारित रूप में लिख दिया है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये पूरा विस्तारित रूप हो गया। अब इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब देखिए 3x की घात 3 है, तो यानी 3x का गुणा 3 बार करना है। चलिए यहाँ मैं थोड़ा करके बता देता हूँ। देखिए 3x का गुणा 3 बार करना, 3x इंटू 3x इंटू 3x। जब 2 घात होती है तो 2 बार गुणा, 3 घात होती है तो 3 बार, जितनी घात होती है उतनी बार उसका गुणा करना है। तो देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो गया, 3 का एक टेबल है वो 3 बार बोलना था, 9। 9 का टेबल अब बोलना पड़ेगा 3 बार, तो 9 तिया 27, यानी कि अक्षर का गुणनफल आ गया 27। चर x का गुणा करो, देखो x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो x की घात 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x की घात 3। यानी इसको जब खोला तो कितना आ गया, 27x की घात 3 या 27x क्यूब। फिर प्लस 2y की घात 3, इसी प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8। फिर y की घात आ जाएगा 3, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 का गुणा 3 से करो कितने हो गए 9, 9 का गुणा 2 से करो कितने हो गए 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। फिर देखो x का गुणा y से होगा तो x y। ठीक, फिर ब्रैकेट का पीछे ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, 3x प्लस 2y। ठीक, अब इसको और आगे हम खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, 27x की घात 3 फिर प्लस 8y की घात 3 फिर प्लस, अब देखिए आपको क्या करना है, 18xy का गुणा 3x से करना है। तो 18 का गुणा सबसे पहले 3 से होगा, तो 18 तिया 54, राइट। और x और y का गुणा x से होगा, तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर और y एज इट इज आ जाएगा ऐसा का ऐसा। फिर प्लस, और वापस देखिए 18xy का गुणा इस 2y से होगा, देखो एक बार तो इससे हो गया और एक बार हो जाएगा 2y से।
ठीक है, तो मैं 18x का गुणा अब 2y से करूंगा तो क्या आएगा मेरे 18 दूनी 36, और x और y का गुणा जब y से होगा तो x तो ऐसा रहेगा और y के ऊपर आ जाएगी घात 2 यानी y स्क्वायर, राइट। तो इस ढंग से इसका विस्तारित रूप आ गया 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस 54x स्क्वायर y प्लस 36xy स्क्वायर। तो ये है पूरा a प्लस बी की घात 3 का विस्तारित रूप।